अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चिकन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, हनी गार्लिक चिकन, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। खाने में बहुत ही मजेदार रेसिपी है, टेस्ट में इतनी चटपटी कि बस जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और सबसे बढ़कर ये चिकन मैं अक्सर घर में बनाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले ही हमने ब्रेस्ट के 3 पीस लिए हैं, अच्छे तरीके से हमने धोकर एकदम खुश्क कर लिए हैं। अब हम कट करेंगे। ये पहले हम इस तरह लंबाई में डीप कट लगाएंगे। इसकी वजह से चिकन बहुत ही जबरदस्त और अंदर तक जूसी बनता है और जल्दी से गल भी जाता है। तो आप ये लाजमी कट लगाइएगा। पहले हम इस तरह लंबाई में कट लगाएंगे और फिर हम इस तरह तिरछे कट लगा देंगे। इससे देखने में लुक भी अच्छी लगेगी और अंदर तक ये जूसी बनेगा। और इसी तरह ये हम तमाम पीसेस पर कट लगा देंगे। आप इनको छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह बड़े पीसेस में बना रहे हैं जो देखने में खूबसूरत लगेंगे। और इसी तरह ये हम तमाम पीसेस पर कट लगा देंगे। ये चिकन गार्लिक बहुत ही स्पाइसी रेसिपी है, जब आप इसको बनाएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे। ये चिकन आप घर पर कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो तो इस चिकन को बनाएं तो अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाएं। जब आपके मेहमान वगैरह इसको खाएंगे सब आपकी तारीफ करेंगे। ये देखिए हमने तमाम पीसेस पर इस तरह डीप कट लगा दिए हैं। अब हम लेंगे सफेद मिर्च या काली मिर्च, ये हमने दरदरी सी ग्राइंड कर ली है। अब हम इन पीसेस के ऊपर इस तरह छिड़क देंगे, या आप इस तरीके से स्पून की हेल्प से इस तरह हम पीसेस के ऊपर काली मिर्च को अच्छे तरीके से लगा लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी काली मिर्च को लगा लेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा ताकि आपका चिकन फीका फीका ना बने। इस तरह हम दूसरी साइडों पर भी काली मिर्च को अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च नहीं है तो आप सुरख मिर्च भी लगा सकते हैं। और इसी तरह हम नमक भी लगा देंगे ताकि आपका ये चिकन बहुत ही अमेजिंग सा तैयार हो। जितना हम ये अच्छे तरीके से मसालों के साथ कोट करेंगे इतना ही ये चिकन टेस्टी बनेगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मैदे में इस तरीके से कोट करेंगे। मैदे के अंदर कोट करने का मकसद ये है कि हमारा चिकन क्रिस्पी और टेस्टी बने। ये स्टेप अगर आप कर देंगे तो आपका चिकन बहुत ही अमेजिंग सा तैयार होगा। इससे चिकन बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है। तीनों पीसेस के ऊपर हम इस तरह मैदे का कोट कर लेंगे। इसके ऊपर जो हमने ये स्पाइसेस डाले हैं मैदे की वजह से ये भी कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे पैन में 3 चम्मच ऑयल या घी, सिर्फ हम 3 चम्मच लेंगे। अब हमने जो चिकन के पीसेस को कोट किया था वो हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा क्योंकि चिकन को हमने गलाना है। चिकन को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम पलट लेंगे। इस तरह हम 4 से 5 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे ताकि चिकन हर तरफ से अच्छे तरीके से गल जाए और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर में नहीं आ जाता और चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। और इस तरह हम ये साइडों से भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि चिकन अंदर तक जूसी बने और अच्छे तरीके से गल जाए। ये आप गार्लिक राइस के साथ, जीरा राइस के साथ और फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। आप इसको नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह चाहे आप इसको खा सकते हैं। जितनी हम आंच स्लो रखेंगे इतना ही जबरदस्त हमारा चिकन तैयार होगा। इस तरह हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं चिकन काफी हद तक फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे। ये हमने चिकन के तीनों पीसेस को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं चिकन अच्छे तरीके से गल भी चुका है। अब हम उसी पैन के अंदर 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके और 1 अदद हम शिमला मिर्च भी बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। यहाँ अब हम डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून नमक। यहाँ दोनों चीजें आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने ये दोनों चीजें पहले भी चिकन के ऊपर लगा ली थी। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें चिली सॉस,
2 चम्मच हम इसमें व्हाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे और 2 ही चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। सॉसेस डालने से ये और भी चटपटा और टेस्टी बनेगा हमारा चिकन। इसी की वजह से तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब हम इसमें गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया था और पानी हमने शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम शामिल कर देंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच हमने पानी भी डाल दिया था। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये गाढ़ा गाढ़ा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो चिकन फ्राई किया था वो हम ऐड कर देंगे और मसाले के अंदर हम चिकन को अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करेंगे। चिकन तो वैसे गल ही चुका है। अब हम मजीद 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और यहाँ भी हम फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। और अगर आप मजीद चटपटा बनाना चाहें तो आप इसमें चिली सॉस मजीद ऐड कर सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच चिली सॉस ऐड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिये से बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं हमें चिकन को मसाले के अंदर पकाते हुए। आप देख सकते हैं चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सर्व करेंगे। तो कैसी लगी चिकन की ये डिफरेंट रेसिपी? आप इस चिकन को अपने लिए बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर चिकन की और भी कोई रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन और न्यू रेसिपी लेकर आऊँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।